गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स स्टॉक्स पर। आज काफ़ी चौपी दिन रहा इंडियन मार्केट का और मार्केट हमारी क्लोज हो चुकी है। बट हम स्टार्ट करेंगे कि फ्राइडे नाइट को क्या हुआ यूएस मार्केट में, और वहाँ से हमें एक किस्म से क्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि अगर एक ग्लोबल मंदी या ग्लोबल दिक्कतें कुछ पैदा होंगी तो हम वो देखेंगे कि एक किस्म से जो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है वो पूरी दुनिया भर में फैल जाता है। चाहे आप गिरे हुए हो चाहे आप उठे हुए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट कुछ दिनों के लिए स्टार्टिंग या बिगनिंग ऑफ द चीज़ में वो आपको चीज़ें गिरी मिलेंगी। बट अगर हम देखें तो बिटकॉइन लगातार नीचे बना रहा था फ्राइडे को। बट फिर यूएस के फेडरल रिजर्व के, हमने आपको बता रखा है कि कैसे वहाँ इंटरेस्ट रेट से ये चीज़ चालू हुई थी कि वहाँ इंटरेस्ट रेट पहले डला हुआ था। अगर आप हमारे वीडियो लगातार फॉलो कर रहे हैं तो हमने आपको दिसंबर रेट कट की जो वहाँ प्रोबेबिलिटी बनती चली आ रही है, हमने उस पर आपको सीधा एक किस्म से आपको एक एनालॉजी या फिर एक किस्म से उसका डायरेक्ट लिंक बताया था कि कैसे जैसे ही वो 70-80% या एक समय तो 100% पे दिसंबर मीटिंग की प्रोबेबिलिटी चल रही थी, और जैसे ही वो घट जाती हैं वैसे ही मार्केट से वहाँ से रेट या आप बोलेंगे कि एक किस्म से एआई टेक स्टॉक्स को बीट मिलना चालू हो जाती है, और वो लगातार खिसकना नीचे चालू हो जाते हैं। और तो जापानीज़ फैक्टर भी थे, वो सब उसके साथ थे। बट फ्राइडे को होता है कि फेडरल रिजर्व के एक मेंबर आके उन्होंने बोल दिया कि हम शायद नवंबर का रेट, दिसंबर 10 दिसंबर की जो मीटिंग में रेट कट का डिसीज़न होने वाला है यूएस की, वो हम शायद ले लें। और उसके बाद फिर अगर आप देखें तो लगातार जो मार्केट में एक किस्म से तेज़ी बनी, बिटकॉइन उछला, और अभी जो बिटकॉइन करंट ट्रेड कर रहा है वो 86,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वरना बिटकॉइन गिर के 82,000 पे आ गया। तो मतलब वहाँ से अगर हम देखें तो 5% की उछाल है। अगर हम आज के फ्यूचर्स भी देखें और अगर हम उस दिन भी देखें तो यूएस मार्केट जो कि रेड में ट्रेड करता, पर दिन ख़त्म होते होते एक लास्ट लास्ट आवर में उसकी एक अच्छी स्पाइक आती है और वो सब ग्रीन में बंद हो जाते हैं। और उसके बाद आज भी जो नैस्डैक के हम फ्यूचर्स हैं, एसएनपी के फ्यूचर्स हैं, सब पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। और तो आधा आधा परसेंट ही ट्रेड कर रहे हैं, एसएनपी और थोड़ा कम है, बट पॉजिटिव ही है, और बिटकॉइन भी पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ें देखना पड़ेंगी। गोल्ड को भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, पर डॉलर जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है। तो हमने आपको बताया था, हम लगातार ये सब चीज़ें डिस्कस करते आए थे कि कैसे जब गोल्ड आपका महंगा हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं हो रहा है कि गोल्ड एज अ एसेट महंगा होता चला जा रहा है। बट एक रीज़न जो है वो है कि जो आपके डॉलर है, डॉलर की वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट होती चली जा रही है, उस पर लगातार प्रेशर बना हुआ था। तो अब डॉलर इंडेक्स ने जैसे ही थोड़ा सा उछाल मारा तो गोल्ड को आप थोड़ा सस्ता पाएंगे। तो उस कारण से डॉलर इंडेक्स से बहुत ही ज़्यादा लिंक होके चल रहा है ये चीज़। तो और फिर अगर आप देखें तो एआई टेक की जो चीज़ आई, स्पिल ओवर इफेक्ट, वो आपके हांगकांग मार्केट में भी, आपके चाइनीज़ मार्केट में भी जो टेक स्टॉक्स थे आज वो थोड़े ऊपर ट्रेड हमें करते मिले हैं। बट अब बात अगर हम इंडियन मार्केट की करें तो ब्रॉडर इंडेक्स निफ्टी 50 तो ग्रीन था। बट एक किस्म से ब्लड बाथ फैला हुआ था बहुत ही गंदे तरीके से। पूरी मार्केट लाल हो रखी थी। आपके पास अगर आप और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जनरली स्मॉल कैप स्टॉक्स रहते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स, वहाँ पे एक अच्छा खासा ब्लड बाथ था। हार्डली कोई शेयर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, या आप बोलेंगे कि एक किस्म से बेतहाशा मार पड़ी हुई थी पर पूरे सेक्टर में। पर अगर हम देखें तो निफ्टी जो है वो पॉजिटिव ही ट्रेड करते चला आता, और निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज थोड़ी सी आज ग्रीन था। और वही बात है, मतलब कोई ऐसा सच डेली का रीज़न नहीं है, बट ग्रीन था। एक अगर यूएस में सेंटिमेंट, अगर इंटरेस्ट रेट वाले कट की बात होती है तो जब उन्होंने रेट कट की बात बोली है यूएस मेंबर ने, तब जाके आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी तेज़ी बनी है। और वो तेज़ी स्पिल ओवर होती है इंडिया में भी, क्योंकि आईटी स्टॉक्स आप आप क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट कट में ये बहुत ही अच्छा करते हैं, एक फ्लरिशमेंट आती है तो बहुत ही अच्छा करते हैं जब रेट कट होता है। तो उस हिसाब से इसलिए आज इंडियन मार्केट में भी आईटी स्टॉक्स रेट कट की, जैसे अगर हम बात कर लें कि कितनी प्रोबेबिलिटी चल रही है, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात कर लें तो लगभग 75-80% की प्रोबेबिलिटी वापस आ गई है अब दिसंबर मीटिंग में रेट कट होने की। मतलब अब हम अभी हम बैठ के जो हम बोल पा रहे हैं कि दिसंबर मीटिंग में शायद 80% चांसेस हैं कि अब रेट कट मार्केट में हो जाएगा।
और जो डेटास थे वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। एफओएमसी जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वो उसके बाद होंगे और डेटा आएंगे। बट एक किस्म से जो भी है कि अभी जो है वो मीटिंग हमें लग रही है कि शायद रेट कट हो जाएगा इस मार्केट में। बट उसके बाद अगर हम बात कर ले तो बिटकॉइन गोल्ड हर जगह पर आज की मार्केट ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी यूएस की। तो उस हिसाब से पर अगर हम कुछ स्टॉक्स की जो आज और रुपए को भी आपको देखना पड़ेगा। तो आज आरबीआई ने ऑपरेशंस करके रुपए को 90 रुपए पार होने से बचाया। तो बेसिकली जब रुपए में बहुत ज़्यादा एक किस्म से लगातार एक बहुत ही तेज़ी स्पाइक आ रही होती है, तब भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट ख़राब हो जाता है मार्केट का एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो इंडिया में पैसा डालना चाहता है। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो जब रुपए में एक अच्छी खासी स्पाइक आई, वो नीचे गिरा, तो आरबीआई जनरली ये दुनिया भर के बैंक्स का होता है कि अगर करेंसी उनकी ज़्यादा ही एक स्पाइक मारती है या वॉलेटिलिटी आ जाती है तो वो अपने ऑपरेशंस करके उस करेंसी को स्टेबलाइज करते हैं। तो करेंसी स्टेबलाइजेशन एक किस्म से कई सेंट्रल बैंक्स का एक मैंडेट होता है, उन्हें ये करना पड़ता है। तो वो ऑपरेशंस करते हैं डॉलर खरीद बेच के, वो उसको रुपए को थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं। और ये चीज़ चाहे आप स्विट्ज़रलैंड हो चाहे जापानीज़ हो, तो कहीं भी अगर ये चीज़ होती है तो वहाँ के सेंट्रल बैंक आके स्टेबलाइज करती है करेंसी को। तो अगर हम आज के कुछ स्टॉक्स की जैसे बात कर ले तो मैक्स हेल्थ केयर में काफ़ी आज बातें चल रही, तो रिजल्ट्स उनके अच्छे आ रहे हैं। बट हमने आपको बताया था कि आपको एक जो गेन है वो थोड़ा सा आपको हटा के देखना पड़ेगा। बट अगर आप देखें तो एक काफ़ी अच्छा उनका रेवेन्यू आ रहा है। टीसीएस में थोड़ी सी वापस हमें देखने को मिली है। एचयूएल और क्वालिटी वॉल्स का जो अब मर्जर है, सॉरी डीमर्जर है, वो चीज़ें अब थोड़ी सी चलने लगी हैं। तो कहीं पे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि डीमर्जर में जनरली पैसे बनते हैं, जैसे अभी टाटा मोटर्स में रीसेंट हुआ था। तो वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। बट अगर हम जो आज की मेन स्टोरी थी वो थी कि मिड कैप स्टॉक्स में कैसे एक किस्म से ब्लड बाथ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी बढ़ा था। और पर अगर हमें देखना पड़ेगा इस चीज़ को कि अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप की बात कर लें तो स्मॉल कैप जो 250 इंडेक्स है वो लगभग 30, 31, 32 के पी रेशियो पे चल रहा है। बट अगर हम उसका हिस्टोरिकल ऑल टाइम एवरेज देखेंगे तो वो लगभग आता है आपका 18 से 20 पी पे। तो एक किस्म से ओवर वैल्यूएशन है एज अ इंडेक्स लेवल पे बहुत ज़्यादा है। बट 2018 17 19 में भी जो था स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो लगभग 80% गिरा था ऊपर से नीचे। तो एक किस्म से आपको हमेशा इस वॉलेटिलिटी के लिए रेडी होना चाहिए। आप देखेंगे सब स्टॉक्स रेड है, तो सब स्टॉक्स रेड है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सब स्टॉक्स में एक साथ ही बुराइयां दिख गई हैं मार्केट को या सब खराब हो गया। पर उनका जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ मार्केट सेंटीमेंट। तो वैल्यूएशन इन द सेंस कि वैल्यूएशन अगर ऊपर है तो वो शायद अपना जो उनका बैंड होता है एक वैल्यूएशन का, अगर मार्केट बहुत अच्छी चल रही हुई तो अपने टॉप बैंड ऑफ वैल्यूएशन में ट्रेड करेंगे। बट अगर मार्केट ख़राब है तो वो अपने लोअर एंड ऑफ वैल्यूएशन में आके ट्रेड करने लग जाएंगे। तो उस हिसाब से हमें इस हिसाब से वो चीज़ देखनी है। बट इस समय शायद एक पैनिक सेल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर अगर आपको कोई शेयर लगता है जो कि आप उसको अच्छा नहीं समझ रहे हो, पर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो ये एक अच्छा समय हो जाता है मेरे हिसाब से पर्सनली कि आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि बाकी स्टॉक्स भी नीचे ही गिरे पड़े हैं, तो अगर बाकी स्टॉक्स भी नीचे गिरे पड़े हैं तो आप आराम से स्विच कर सकते हो। वो उस चीज़ से अगर आप कंफर्टेबल हो कि आपको कोई लॉस बुक कर पाओ, या और जो आपको एक अच्छा चल रहा है, जो कि आपको लग रहा है कि फास्ट रनिंग है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, पर आपका स्टॉक में रिजल्ट गायब हो चुका है, ग्रोथ नहीं आ रही है, तो ऐसे समय होता है कि आप एक स्विच ऑन की बेट आप ले सकते हो। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। पर क्वालिटी आपको फोकस ये समय है कि अगर आपकी कंपनी में हल्का सा भी डाउट है या क्वालिटी उसकी इंटैक्ट नहीं है, या ऐसे ही आपके इधर उधर से सुना वाला है, कन्विक्शन वाला है, तो आपके हाथ से वो शेयर हिला देगा। क्योंकि ये ब्रूटल मार्केट होती है। अब यहाँ पे कोशिश करवाई जाती है कि जो वीक हैंड्स हैं वो स्टॉक छोड़ें और वो निकलें। बट उतना ही इक्वली गुड अपॉर्चुनिटी आ जाती है ऐसी मार्केट में कि जो अच्छे शेयर्स होते हैं उनको कैच करने की, उनको लेने की। एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा ओवर एलोकेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और ये एक किस्म से डाइवर्सिफाई करने की एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। पर अगर आपका इस कंपनी में कन्विक्शन है, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है,
तो ये सब एकुमुलेट करने के लिए बहुत ही अच्छे फेजेस हैं मार्केट के। बट उससे भी अच्छा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कम से कम स्विच कर सकते हैं कि अच्छे स्टॉक्स भी गिरे हैं, ख़राब स्टॉक्स भी गिरे हैं, तो उस हिसाब से हमें वो चीज़ देखना है। पर स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप हैं तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आउटसाइज गेन अब एक्सपेक्ट करना वो थोड़ी मुश्किलात की बात हो जाएगी, क्योंकि निफ्टी की अगर पी की बात करें तो लगभग 22 के आसपास चल रहा है, बट अगर स्मॉल कैप की बात करें तो 30 के आसपास चल रहा है। दोनों ही मीडियन से अपने 5-10% ऊपर है, पर स्मॉल कैप बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसे करेक्ट होना पड़ेगा। फ्रॉडी है जो भी है, थोड़ा टाइम करेक्शन होगा, थोड़ा वैल्यू करेक्शन होगा, उतनी चीज़ें आके दोनों एडजस्ट हो जाएंगी। बट उसके आगे फिर हमें यूएस का भी देखना पड़ेगा कि यूएस की मार्केट अब यहाँ से कैसे चलती है, यूएस में क्या स्ट्रेंथ आती है, और अगर बिटकॉइन गोल्ड बिटकॉइन और नैस्डैक में अगर स्ट्रेंथ वापस आती है तो कहीं ना कहीं हम भी वापस से आगे चलने लग जाएंगे। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने स्टॉक्स को सही से देखना। अगर आपको वैसे भी देखना होगा, आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स पड़े हैं जो कि काफ़ी फेमस थे, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में हमने काफ़ी डिटेल में, अभी जैसे कल हमने 16 विनियर्ड्स पे बनाया था, बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन वाला हमने पूरी एनालिसिस करी, और काफ़ी हमारे पास उसके डाउट्स आ रखे थे। तो वैसे शेयर्स की काफ़ी एनालिसिस है, काफ़ी फास्ट मूविंग जो कंपनीज हैं, अपने सेक्टर की लीडर हैं, सेक्टर की लीडिंग पेस ग्रोथ में चल रही हैं, उनके हमने काफ़ी वीडियोस बना के रखे, तो अब वो हमारा ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि ये समय जो होता है, ये समय आप थोड़ा रिसर्च में अगर डालेंगे एनर्जी, थोड़ा आप पढ़ेंगे स्टॉक्स के बारे में, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज सामने बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे दिख के खड़ी हो जाएंगी। सो थैंक यू। आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक भेजें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, और ज़रूर इन्वेस्टेड रहें, और इस सिचुएशन को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, और इससे आगे निकल के एक बेहतर शायद बहुत ही अच्छा समय जब मार्केट चलेगा तो शेयर शायद 50-70-80% भी एक एक महीने में बढ़ते हमें दिखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।